तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की प्रमुख झीलें और जलप्रपातों के बारे में। ये टॉपिक भारत के भूगोल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर ही पूछे जाने वाला ये प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जल से भरे हुए प्राकृतिक गर्त को झील कहते हैं। तो जल से भरे हुए प्राकृतिक गर्त को क्या कहते हैं? झील कहते हैं। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछले खारे पानी की झीलें लैगून कहलाती है। तो क्या कहलाती है? लैगून कहलाती है। इसको याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, जिस पॉइंट को मैं हाईलाइट किया हूँ ये इम्पोर्टेंट की एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग भी इसको नोट कर सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है, जो खारे पानी की एक लैगून है। तो ये चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, पूछा जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कहाँ पर स्थित है? तो आपको मारना है उड़ीसा में। उसका क्या नाम है? तो ये चिल्का झील है। तो ये खारे पानी का एक लैगून है। तो एग्जाम के दृष्टि से फ्रेंड ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आगे देखते हैं। पेरियार झील एक कृत्रिम झील है। यह पेरियार नदी से जल प्रपात करती है। तो पेरियार झील क्या है? एक कृत्रिम झील है। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। अष्टमुडी झील केरल की पश्चिम जल लैगून झील है, जो समुद्र की ओर खुलती है। तो किधर खुलती है? ये समुद्र की ओर खुलती है। याद रखिएगा इसको। मणिपुर में स्थित लोकटक झील, मणिपुर में स्थित कौन सा झील है? ये लोकटक झील है। पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ये। तो पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये लोकटक झील हो जाएगा। लोकटक झील में केबुल लामजाओ नामक तैरता है। तो लोकटक झील में कौन तैरता है? ये केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। तो ये तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो जो लोकटक झील में केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। तो याद रखिएगा इसको। डिडवाना और उदय सागर झीलें राजस्थान में तथा कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। तो डिडवाना और उदय सागर झीलें कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में, तथा कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। तो फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिए। झीलें से प्रश्न, जो जितने भी झील हैं भारत में, इससे रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता है। तो फ्रेंड्स, इसमें इस वीडियो में टोटल कवर किया गया है। एक भी पॉइंट आपके एग्जाम के बाहर नहीं जाएगा इससे। आगे, फुलहर झील पीलीभीत जिले उत्तर प्रदेश के माधो टांडो के पास स्थित है। आगे देखते हैं। गोमत ताल फुलहर झील से गोमती नदी की उत्पत्ति हुई है। तो किससे उत्पत्ति हुई है? फुलहर झील से गोमती नदी की उत्पत्ति हुई है। आगे, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील अंतर्देशीय सांभर झील राजस्थान में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आपसे पूछेगा एग्जाम में कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील अंतर्देशीय सांभर झील राजस्थान में स्थित है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा सबसे खारे पानी की झील कहाँ पर स्थित है? तो आपको मारना है वहाँ पर राजस्थान। तो इसको याद रखिएगा। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है। तो ये संघ शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो क्वेश्चन बनेगा, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ है? तो आपको क्या मारना है? जम्मू कश्मीर। तो उस झील का क्या नाम है? तो आपको मारना वुलर झील।
ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। आगे, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। तो तुलबुल परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो झेलम नदी पर स्थित है, याद रखिएगा इसको भी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसको हम हाईलाइटेड किए हुए। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर है। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत झील सोन की सहायक रिहन नदी पर बनाए गए बांध से बनी है। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़कर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आगे, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरु डोंगमर झील लगभग 5154 मीटर सिक्किम में स्थित है। तो ये भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरु डोंगमर झील कहाँ पर है? ये सिक्किम में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। तीस्ता नदी का उद्गम चोलामूल झील लगभग 5100 मीटर से होता है। आगे, लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित है। तो लोनार झील कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। लोनार झील उल्कापिंड गिरने से बनी है। तो लोनार झील किससे बनी है? तो उल्कापिंड गिरने से बनी है। उकाई झील गुजरात के ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। तो उकाई झील कहाँ पर है? ये गुजरात के ताप्ती नदी पर स्थित है, जो मानव निर्मित झील है। आगे, गांधी सागर मध्य प्रदेश और राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर चंबल नदी पर स्थित बांध है। आगे देखते हैं। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में तथा निजाम सागर बांध मंजीरा नदी पर तेलंगाना में स्थित है। तुंगभद्रा झील तुंगभद्रा नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। तो कौन सा ये झील है? ये मानव निर्मित झील है तुंगभद्रा। आगे बढ़ते हैं। हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। तो हुसैन सागर झील कहाँ पर स्थित है? तो जगह हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील पूर्वी तट की पुलकित झील है। तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी कहाँ पर है? ये पूर्वी तट की पुलकित झील है। पुलकित झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर स्थित खारे पानी की लैगून झील है। आगे बढ़ते हैं। पुलकित झील के पश्चिमी हिस्सों में बंकिंघम नहर स्थित है। कर्नाटक राज्य में स्थित कुंचिकल प्रपात की ऊंचाई कम से कम 400 मीटर एवं अधिक से अधिक 800 फीट लगभग 183 मीटर बताई गई है। विश्व जल प्रपात डेटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात नोहकालीकई कहाँ पर है? ये मेघालय में 340 मीटर है। भारत का प्रमुख जलप्रपात गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात है। आगे, जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है, इसको याद रखिएगा। हुंड्रू जलप्रपात रांची स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। इसको फ्रेंड इम्पॉर्टेंट है, जेएसएससी एग्जाम में अगर आगे कराती है तो झारखंड से रिलेटेड ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है।
शिवसमुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। और फ्रेंड्स भारत की प्रमुख झीलें और जलप्रपात से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपका इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने लिया है। आप कोई भी एग्ज़ाम है, जैसे आप रेलवे की भी तैयारी करें, तो अगर आप 1 से 2 बार ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा। तो इसी तरह फ्रेंड्स हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट सब लेकर आएंगे। ज्योग्राफी से रिलेटेड जो एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, जिस टॉपिक से बनते हैं, क्योंकि हर टॉपिक से प्रश्न नहीं बनता है, इसी तरह हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन ज़रूर दबाएं। और फ्रेंड्स अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो हम इसको थ्योरी क्लास पूर्ण ज्योग्राफी जो है फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक थ्योरी बेसिस करा देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।